90% बच्चे इन सवालों में फेल होते हैं। देखते हैं आप सही करते हो या नहीं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। मैं जितने भी आपको क्वेश्चन कराऊंगी वो सारे अलग पैटर्न पे होंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं होगा। इससे क्या होगा, इससे आपका एक टाइम एंड वर्क का क्विक रिवीजन हो जाएगा और जिसको नहीं आता उसको वो टाइप आ जाएगा। तो मैं मधु स्वागत करती हूँ आपका मैथ प्रो एक्सपर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें 3 टर्म को जानना बेहद जरूरी है, जो होते हैं आपके टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क, देन आपकी इफिशिएंसी, ओके, ये उसके बाद होते हैं आपका समय यानी कि टाइम, ठीक है। ये इनके बारे में अगर हमने जान लिया तो हम इस चैप्टर को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। डन बच्चे। तो इसी में आपको पता है कि टाइम एंड टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क। टोटल वर्क बराबर होता है आपका इफिशिएंसी इनटू डेज, यानी कि इफिशिएंसी इनटू डेज, ठीक है। अगर आप हिंदी में इसको बोलोगे तो कुल कार्य बराबर होता है कार्य क्षमता गुणा दिनों की संख्या। इतनी बात क्लियर है। अगर आपने ये चीजें इजीली सीख ली तो आपको एक भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है बच्चे, ठीक है। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो क्या है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 days and B in 36 days. If both start together, in how many days will the work be completed? A किसी कार्य को 24 दिनों में तथा B 36 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ये आपको पूछ। सबसे बेसिक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का, जहां से हम शुरुआत करते हैं। तो हम बेसिक से शुरुआत करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है ए किसी काम को कितने दिन में करता है बच्चे, 24 डेज में। देन आपका बी किसी काम को कितने दिन में करता है, 36 डेज में। तो सबसे पहले हम इनका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, जो हमारा टोटल वर्क होता है। तो अगर हम 24 और 36 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 72, ठीक है। तो 24 दिया 72 और 36 दूनी 72। तो ये क्या हो गई बच्चे, इसकी इफिशियंसी हो गई। ये क्या हो गई, इसकी इफिशियंसी हो गई, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या कहता है कि यदि दोनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करें। तो अभी क्या बताया आपको, टोटल वर्क बराबर होता है ना, टोटल वर्क बराबर होता है इफिशिएंसी इनटू डेज होते हैं, ठीक है। और यहां से हमें क्या निकालना है, दिनों की संख्या। तो टोटल वर्क, दिनों की संख्या अगर आप यहां से निकालेंगे तो टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी नीचे आ जाएगा। तो टोटल वर्क कितना है आपका, 72। दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो दोनों की इफिशिएंसी कितनी हो गई, 5 हो गई, है ना। तो कितना आंसर आया आपका, 5 एकम 5 और 5 चौका 20 और 5 चौका 20, 14.4 क्या आ गया, डेज आपका आंसर आ गया, जो कि है आपका बी ऑप्शन, जो कि है आपका बी ऑप्शन। करेक्ट है बच्चे। सिंपल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 करके सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बी से 25% अधिक कुशल है। यदि बी कार्य 20 दिनों में पूरा करता है तो ए कितना समय लेगा। ए बी से 25% अधिक कुशल है। इससे पहले हमने परसेंटेज का एक रिवीजन किया था क्विक। तो आपको पता है 25% इजिकल टू होता है मेरे बच्चे कितना, 1/4 होता है। कितना होता है, 1/4 होता है। तो ए बी से 25% अधिक क्या है, कुशल है। तो ये ए बी है, यहाँ पे आप इफिशिएंसी लिख लेते हो, है ना। ये हम इतना इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें सीखना है। जब हमें आ जाता है तो हमें ऐसे सजाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां हम अपना टाइम बचा लेते हैं। तो बी से 25% अधिक कुशल है। तो बी कितना होगा, 4 होगा। और ये 25%, 4 का ही 25% 1 होता है। तो ए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या कहता है, यदि बी कार्य 20 दिनों में पूरा करता है। बी जो है कार्य 20 दिनों में पूरा करता है। तो देखो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इफिशिएंसी इनटू डेज। तो टोटल कार्य यहां से हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 20 इजिकल टू 80। अब आपसे पूछा है लास्ट लाइन कितना, तो ए को कितना समय लगेगा। तो ए को कितना समय लगेगा बच्चे, 80 एज टाइम, है ना, 80। और ए की इफिशिएंसी कितनी है, 5। तो कितने डेज लग जाएंगे, 16 डेज, ठीक है। कितने डेज लग जाएंगे, 16 डेज। क्लियर है बच्चे, इतनी बात आपके क्लियर होगी, समझ में आया। इसको आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कि टोटल वर्क बराबर होता है इफिशिएंसी इनटू डेज होता है,
ठीक है, तो यहां से क्या होता है, जो इफिशियंसी का क्या व्युत्क्रमानुपाती डेज के बराबर, ठीक है, तो इफिशियंसी बराबर हो जाएगा इसके व्युत्क्रमानुपाती, किसके, दिनों की संख्या के। तो अगर आपकी इफिशियंसी कितनी निकली है ए और बी की, ए और बी की इफिशियंसी निकली है आपकी 5 और 4, तो यहाँ से डेज की संख्या निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 4, देन हो जाएगी आपकी 5, ठीक है, कितनी हो जाएगी 4, देन हो जाएगी आपकी 5। नेक्स्ट आपसे क्या बोला था कि बी किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, तो बी के जो यही है कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है, तो कितने गुना है, 4 गुना, तो ये भी कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना, इसका मतलब कितना आ जाएगा 16 डेज, ठीक है, कितना आ जाएगा 16 डेज। तो यहां से भी आप इसको निकाल सकते हैं और आप वैसे भी निकाल सकते हैं। डन बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए 15 दिनों में कार्य पूरा करता है, वह 5 दिन अकेले कार्य करता है, फिर बी जुड़ता है और दोनों शेष कार्य 4 दिनों में पूरा करते हैं, बी अकेला कितना समय लेगा, ये आपसे उसने पूछा है, ठीक है। तो देखो ए, सबसे पहले ए का कार्य लिखा है कितना, ए कितने दिनों में कार्य कर लेता है बच्चे, 15 डेज में, है ना, ए कितने दिनों में कार्य कर लेता है, 15 डेज में। तो यहाँ से आप देखोगे कि ए जो है वो 15 दिनों में कार्य पूरा कर लेता है, पर वह 5 दिन बाद 5 दिन अकेले कार्य करता है और फिर उसके साथ भी जुड़ता है, तो उसने 5 दिन में कितना कार्य किया होगा, जब पूरा काम वो 15 दिन में करता है तो उसने 5 दिन में कितना कार्य किया होगा, तो 5 दिन में किया होगा, 5 दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा बच्चे, 5/15, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1/3। 1/3 ए कार्य कर चुका है, अब आता है बी, ठीक है, अब आता है बी, कार्य कितना बच गया होगा, 1/3 कार्य है, 1/3 कार्य हो चुका है, तो बचा कितना है, तो शेष कार्य आपका बचा है, शेष कार्य बचा है आपका 2/3, ठीक है, कितना बचा है 2/3, ओके। आगे देखिए, फिर बी जुड़ता है और दोनों शेष कार्य 4 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि ए प्लस बी की बात कर रहा है, दोनों शेष कार्य 4 दिन में पूरा करते हैं, तो 2/3 कार्य कितने दिन में पूरा करते हैं, 4 दिन में, तो ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, एक कार्य को पूरे 6 दिन में। यहां से क्या हो गया, ए और बी, ये किसका था, ए प्लस बी का, ठीक है, तो यहां से ए करता है आपका कितने दिन में, 15 दिन में, और बी करता है आपका कितने दिन में, 6 दिन में, तो यहां से आप टोटल वर्क निकालोगे तो 30 ले लो, ये आपका इफिशियंसी यहां से आप निकालोगे तो 15 दूनी 30 और 6 पंजे 30, ए प्लस बी की है ये, ठीक है, ए प्लस बी की। अगर किसकी, ए की इफिशियंसी 2 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब आपसे पूछा क्या है कि बी अकेला कितना समय लेगा, तो टोटल वर्क कितना है 30, टोटल वर्क कितना है 30, और बी की जो इफिशियंसी है वो कितनी है 3, तो कितना टाइम लगेगा, टोटल 10 डेज लगेंगे, टोटल कितने 10 डेज लगेंगे, 10 डेज। इज दैट क्लियर, समझ में आया आपके। क्या किया है हमने, सबसे पहले हमने किया है बच्चों कि हमने काम निकाल लिया, ठीक है, हमने जो बचा हुआ काम था वो हमें निकालना था, तो 1/3 इसने कर दिया, तो 2/3 ए प्लस बी ने मिलके किया, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, अगर ए की 2 है तो बी की 3 हो गई, तो यहां से हमने दिनों की संख्या निकाल ली बी के, ठीक है। चलो, ए और बी मिलकर 12 दिनों में कार्य पूरा करते हैं, 8 दिन बाद ए चला जाता है, बी शेष कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी अकेला कितना समय लेगा, कार्य करने में बी को कितना समय लगेगा, ठीक है। ए और बी, ए प्लस बी किसी कार्य को बच्चे 12 दिनों में करते हैं, ठीक है। बच्चे देखो इसका रिवीजन आप क्विक कर लो, ठीक है, मैंने सारे कॉन्सेप्ट अलग रखे हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं होगा, बस एक यही होगा कि वन शॉट में आपका पूरा टाइम एंड वर्क क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। ए और बी मिलकर 12 दिनों में कार्य पूरा करते हैं और 8 दिनों बाद ए चला जाता है, कितना, 8 दिनों बाद क्या होता है, ए चला जाता है, ठीक है, तो 8 दिन तक, ठीक है, 8 दिन बाद ए चला जाता है, बी शेष कार्य 10 दिनों में पूरा करता है, बी शेष कार्य 10 दिनों में पूरा करता है, तो देखो ए प्लस बी 12 दिनों में करते हैं, तो 8 दिन तक तो ए प्लस बी ने कार्य किया ना, तो 8 दिन में, तो ए प्लस बी द्वारा 8 दिन में किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य, ओके, तो कितना हो जाएगा 8/12, ठीक है, कितना हो गया 8/12, या आप इसे लिख सकते हो 2/3, ठीक है, कितना 2/3, 2/3 क्या हो रहा है, 8 दिन में दोनों ने
काम कर लिया। अब बचा कितना है 1/3। बी शेष कार्य को 10 दिनों में करता है, तो 1/बी कितना 1/3 कार्य 10 दिनों में करता है, तो एक कार्य बच्चे किस में करेगा 30 दिन में करेगा, 30 डेज में करेगा। डन है, 30 डेज में करेगा। आगे बी अकेला कितना समय लेगा पूरा कार्य करने को, तो यहां से एफिशिएंसी निकाले हैं बी की, तो a + b 12 में करता है और b 30 में करता है। ठीक है, यहां से एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 60, तो 12 पंजे 60 और 30 दूनी 60। अगर b की एफिशिएंसी 2 है तो a की कितनी हो गई, तो आपको समय b का ही बताना है टोटल काम। ठीक है, तो b का बताना है, तो 60/2 = 30 डेज। कितना हो गया 30 डेज, जो कि है आपका कितना बी ऑप्शन। डन बच्चे, समझ में आ रहा है ना, समझ में तो आ रहा होगा, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 पुरुष या 12 महिलाएं 18 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। 8 पुरुष और 12 महिलाएं 18 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बच्चों इन क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस में हम करते हैं या लिखा है बीच में, है ना, तो इन क्वेश्चन में हम करते हैं मैन और वुमेन को बराबर कर लेते हैं। समझ में आया, देखो कैसे। 8 पुरुष या 12 महिलाएं, यानी कि 8 मैन बराबर है 12 वुमेन के। ठीक है, इतनी बार ठीक है। 8 मैन किसके बराबर है 12 वुमेन के। अगर यहां से हम इसे काट देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कि यहां से अगर हम मैन का निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 3 वुमेन अपॉन 3/2 वुमेन। ठीक है, क्या हो जाएगा 3/2 वुमेन। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, मैन की यहां से हमने निकाली, मैन बराबर कितने हैं 3/2 वुमेन के। ओके, अब 1.5 तो लिख नहीं सकते तो 3/2 लिख लो। ओके, आगे देखो 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर, तो 4 मैन + 6, इनको एक में, ये मैन और वुमेन है ना, आप इनको एक में कन्वर्ट कर लो, आप मैन को वुमेन में कन्वर्ट कर लो या फिर वुमेन को मैन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो हम इजीली इसको निकाल सकते हैं। तो 6 वुमेन बराबर, यहां से देखो 4 मैन की जगह आप क्या रख लोगे 4 मैन, एक मैन की वैल्यू कितनी है 3/2 वुमेन, तो 4 × 3/2 मैन + 6। ठीक है, वुमेन में कर लिया है 6 वुमेन। आगे देखो ये कट जाएगा तो कितना आएगा 6 वुमेन + 6 वुमेन, यानी कि कितनी हो गई 12 वुमेन। ठीक है, 12 वुमेन। अब टोटल काम देखो कितनी है, 12 महिलाओं को ही निकाल लेते हैं, तो 12 महिलाएं कितने 18 दिनों में कार्य करती हैं, तो टोटल वर्क जो हो जाएगा आपका, तो वो कितना हो जाएगा 12 × 18, और 12 महिलाओं का निकालना है तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, तो अब जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 18 डेज, जो कि है आपका सी ऑप्शन। ओके, समझ में आया, जो कि है आपका सी ऑप्शन 18 डेज आपका आंसर हो जाएगा। या जब या वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप मेक श्योर कि आप वुमेन और मैन को बराबर कर लो। ठीक है, किसके बराबर है वो उस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है आपका अल्टरनेट डेज का। देखो मैंने यहाँ पे ऊपर लिख भी रखे हैं कौन सा क्वेश्चन किस टाइप पे, यहाँ पे मैन वुमेन था आपका, है ना, तो साफ अब ये क्या है लीव वर्क, जब आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, है ना। मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बताए हैं, सारे ही मेथड क्या है अलग हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका रिवीजन हो रहा है। ए और बी क्रमशः 15 और 20 दिनों में कार्य करते हैं, वे बारी बारी से कार्य करते हैं। ए से शुरुआत होती है, कुल समय आपको ज्ञात करना है। ए 15 दिन में कोई काम करता है और बी 20 दिन में कोई काम करता है, तो यहां से आप क्या निकालेंगे टोटल वर्क, यानी कि एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 60, तो 20 या 60 और 15 चौको 60 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे। वे बारी बारी से काम करते हैं, तो देखो पहले एक दिन, पहले 4 काम एक ही बारी आती होगी, तो ए पहले दिन कितना एक दिन में कितना 4 काम कर लेता होगा। फिर ए दूसरे दिन में, जब दूसरे दिन में बी कितना काम कर लेता होगा 3 काम कर लेता होगा। इसका मतलब ये समझ में आया आपको कि 2 दिन में 7 काम होता है। ठीक है, 2 दिन में कितना काम होता है 7 काम होता है, 2 दिन में जो होता है वो 7 काम होता है। अब देखो आपको काम कितना करवाना है 60, और आपको पता है ये जो 7 के टेबल में या 7 से 60 तो कटता नहीं है ना, इतनी बात आप जानते हो। तो इसके नियरेस्ट का देखो तो कितना आता है 56, तो यहाँ पे भी काम कितना हो जाएगा 8 से, तो इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 16 दिन में कितना काम हो जाएगा 56। ठीक है, तो 17वें दिन किसकी बारी आएगी 4 की, क्योंकि 4 की एक ही बारी आएगी, तो कितना हो जाएगा 4 काम कर लेगा। इसका मतलब क्या है 60 काम हो गए कितने दिन में 17 दिन में। समझ में आया, तो यही हो गया आपका आंसर 17 डेज, जो कि है आपका बी ऑप्शन। समझ में आ गया है ना।
ए से शुरुआत होती है तो पहले ऐसे देखो, हम डायरेक्ट, मैंने ये आपको सिखाया, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, तो 2 दिन में 7 काम होता है। कैसे? एक दिन ये किया 4, एक दिन ये किया 3, तो 2 दिन में कितना काम हो गया? 7। तो इसके नियरेस्ट देखेंगे अगर ये पूरा क्या कटता नहीं है तो 16 दिन में 56 हो गया, 17वें दिन कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। डन है बच्चे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप कौन सा है ये आपका? पेयर वर्क का, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए वाला। ठीक है, ये क्या है आपका? टाइप है। आगे देखो, a प्लस बी 12 दिनों में, b प्लस सी 15 और c प्लस ए 20। फाइंड टाइम टेकन बाय a अलोन। a प्लस बी कितने दिन में करता है बच्चे? 12 डेज में। ओके, a प्लस बी 12 डेज में और b प्लस सी मिलकर काम करते हैं कितने? 15 डेज में। 15 डेज में। देन सी की बारी आती है तो c प्लस ए करते हैं 20 डेज में। यहां से इनका एलसीएम लेंगे। ओके, यहां से इनका एलसीएम लेंगे तो कितना लेंगे? 60, 12 पंजे 60, 15 चौकू 60, 20 दिया 60। ये क्या हो गई? इनकी इफिशियंसी हो गई। टाइम टोटल वर्क अपॉन डेज बराबर क्या निकल जाती है? एफिशिएंसी निकल जाती है ना। तो अब ए अकेला कितने दिन में काम करेगा? तो ए अकेले का काम ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ए की इफिशियंसी चाहिए होगी। तो यहाँ से अगर मैं इनको जोड़ूंगी, ये सारी इफिशियंसी ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए की, अगर मैं इसको जोड़ूंगी तो देखो 2 बार जुड़ेगा ये सब कुछ 2 बार जुड़ेगा, है ना। ए बी बी सी सी 2 बार जुड़ेगा, तो 2 में कॉमन ले लूं, अंदर क्या लिख दूं? ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करता है? 5 8 9 3 12। ये हो गई इफिशियंसी। ठीक है, यहां से इसे काटेंगे, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की जो इफिशियंसी आई, a प्लस बी प्लस सी की जो इफिशियंसी आई वो कितनी आ गई? 6। तो a की इफिशियंसी चाहिए हमें। तो अगर हमें a का काम निकालना है तो देखो a प्लस बी प्लस सी की 6 है, तो यहाँ पे b प्लस सी की 4 है। इसका मतलब a की कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। a की इफिशियंसी कितनी आ गई? 2 हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल काम कितना है? 60। तो 60 अपॉन 2 बराबर आ गया 30 डेज। ठीक है, 2 बराबर आ गया 30 डेज। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? हमें एक ही देखो, अगर हम यहाँ पे अगर हमारे तीनों का पूछता कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा, तो भी हम एफिशिएंसी निकाल लेते। कैसे निकालते बच्चे? वो आपको देखना है। देखो, a प्लस बी प्लस सी की 6 है, a की 2 निकाल ली हमने। अगर a की 2 निकाल ली हमने, a की निकालोगे सबके अपने आप निकल जाएगी। a की 2 है तो b, ये टोटल 5 है तो b की कितनी हो गई? 3। b की कितनी है? 3 है, तो c की कितनी हो गई? 1। c की 1 है तो a की कितनी थी आपके पास? 2। ठीक है, मैच भी कर लेना, क्या होनी चाहिए? बराबर भी आनी चाहिए इसके। ठीक है, अब किसी से भी हमारा दिनों की संख्या पूछ ले, आप इजीली निकाल दोगे, है ना। डन है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ए आधा कार्य 6 दिनों में और बी शेष आधा कार्य 9 दिनों में करता है। यदि दोनों 7 काम करे तो कुल समय ज्ञात करना है। ये है पार्शियल वर्क का आपका कॉन्सेप्ट। क्या है? पार्शियल वर्क का, कि आधा इसने कर लिया, 1/4 इसने कर लिया, 1/6 इसने कर लिया, तो बताना है आपको। ठीक है, ये वो वाले क्वेश्चन है। तो आधा कार्य ए का जो आधा कार्य है, मतलब 1/2 जो कार्य है वो कितने दिन में करता है? 6 दिन में करता है। अगर आधा काम, ऐसे भी सोच सकते हो आप कि आधा काम 6 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो पूरा काम यानी कि एक काम करेगा वो कितना बच्चे? 12 दिन में। ठीक है, समझ गए? एक काम कितने दिन में करेगा? 12 दिन में करेगा। ओके, नेक्स्ट देखो, और बी शेष आधा काम, उसने ये नहीं बोला है शेष का आधा काम। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, शेष का आधा, कोई बच्चे 1/4 ले लेंगे, नहीं, बोला शेष आधा काम 9 दिन में करता है। तो अगर अब बी की बारी आती है तो बी भी जो 1/2 बचा हुआ है वो 9 दिन में करता है। तो एक काम कितने दिन में हो जाएगा बच्चे? 18 दिन में। ठीक है, एक काम कितने दिन में हो जाएगा? 18। यदि दोनों 7 काम करें तो कुल समय बताओ। तो यहां से ए का 12 दिन में और बी आपका 18 दिन में। एलसीएम लोगे यहां से 36, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 18 दूनी 36 और 12 तिया 36। टोटल काम आपको कितने निकालना है? डेज निकालने हैं। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 36। दोनों का पूछा है 5। ठीक है, दोनों का ही पूछा है ना, तो यहां से आ जाएगा 5 7 35 और 7.2 डेज। कितना आ गया? 7.2 डेज, जो कि है आपका बी ऑप्शन, है ना। अगर आप 1/4 से करोगे ना तो भी हो जाएगा ये। ठीक है, तो कितना आएगा? 9 चौक 36, 36 ले लोगे, 1 3 और 1 4, 36 9 भी इसमें आंसर दे रखा है। ठीक है, तो ये गलती मत करना। ठीक है, तो ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। आप पढ़ोगे कि शेष आधा, और वहां पे लिखा होता अगर 1/4 लेना होता शेष का आधा, है ना। ये चीजें आपकी थोड़ी थोड़ी गलत हो जाती हैं, तो इन पे आप फोकस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। अच्छा,
जबकि बी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। यदि दोनों प्रतिदिन 6 घंटे एक साथ काम करें तो कार्य कितने समय में पूरा होगा, ये आपको बताना है। देखो यहाँ इस क्वेश्चन को देखो, 5 घंटे काम करता है और 12 दिनों में, तो वो टोटल कितना उसके द्वारा किया गया कार्य है ना, तो कितना होगा। या फिर ऐसे ऐसे करो कि उसने कितने घंटे काम किया है ना, तो कितने घंटे या कितने दिन काम किया, तो 5 घंटे, 5 घंटे कितने 12 दिनों तक, तो कितने हो गए टोटल ए द्वारा, या फिर आप पूरा लिखो पहले, ए द्वारा कुल लिया गया समय, ठीक है, कुल लिया गया समय कितना हो जाएगा 5 इंटू कितना है 12, 5 इंटू 12 हो गया। ओके, तो कितना आ गया टोटल 60। ठीक है, तो यहीं से हमने डायरेक्ट मैं लिख लेती हूँ, ए कितना टाइम ले रहा है 60 और बी 8 घंटे करके उसी कार्य को 15 दिनों में करता है, तो बी का कितना हो जाएगा 120, 15 8 120, यहाँ पे बी का भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो 15 गुणा 8 बराबर 120। यहाँ से इनकी क्या निकालेंगे, सबसे पहले हमारा काम होता है निकालना इफिशिएंसी, तो इसकी 120 ही हो गई, तो इसकी इफिशिएंसी कितनी हो गई 2 और बी की कितनी हो गई 1 हो गई। अब क्या पूछा है आपसे, यदि दोनों प्रतिदिन 6 घंटे एक साथ काम करें, 6 घंटे एक साथ, इफिशिएंसी कितनी है, ए जो करता है वो 2 की इफिशिएंसी से करता है, बी कितने की 1 की इफिशिएंसी से काम करता है। ठीक है, तो 6 घंटे काम करता है, तो कितने हो गई टोटल इफिशिएंसी, टोटल इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3 इंटू 6 बराबर 18, तो कितने दिन में करेंगे 120 अपॉन 18। ठीक है, कितने में करेंगे 120 अपॉन 18, तो यहां से अगर आप इसे काटोगे 6 दूनी 12 और 6 3 18, 20/3 कितना हो जाता है बच्चे। ठीक है, ये क्या हो गया आपके सी ऑप्शन 6.67, क्या हो गया 6.67 इज द करेक्ट ऑप्शन। आप 20/3 पे भी छोड़ सकते हो अगर ऑप्शन में होता तो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ये क्वेश्चन है आपका पेयर वर्क एडवांस्ड। ठीक है, पेयर वर्क एडवांस कैसे समझते हैं इसको, पी और क्यू किसी कार्य को 30 दिनों में, क्यू और आर 24 दिनों में, आर और पी 20 दिनों में पूरा करते हैं। 10 दिन बाद क्यू और आर चले जाते हैं, पी शेष कार्य को कितने अतिरिक्त दिनों में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा गया है। देखो पी और क्यू किसी कार्य को, पी प्लस क्यू किसी कार्य को बच्चे कितने दिन में करता है 30 डेज में करता है। ठीक है, आगे क्यू और आर 24 दिनों में, क्यू प्लस आर 24 दिनों में करता है, और आर और पी 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आर प्लस पी 20 दिनों में क्या करते हैं काम को पूरा। सबसे पहले क्या निकालोगे, टोटल वर्क निकालोगे, तो एलसीएम कितना ले लें 120 ले लें, 30 24 और 20 का, तो 20 से ये 6 बार में, 24 5 बार में, 3 से ये 4 बार में, ये क्या आ गई इनकी इफिशिएंसी आ गई। क्या आ गई है इनकी इफिशिएंसी आ गई। पूछे क्या है 10 दिन बाद क्यू और आर चले जाते हैं, तो 10 दिन तक तो इन दोनों ने काम किया ना साथ में। ठीक है, 10 दिन तक तो किसने काम किया, तीनों ने। तो अगर आप यहाँ से इसकी इफिशिएंसी निकालेंगे तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो P प्लस क्यू प्लस आर बराबर हो गया 4 5 9 और 6 15। तो अगर यहाँ से पी क्यू आर की इफिशिएंसी अगर आप देखोगे कितनी हो जाएगी बच्चे 7.5। ठीक है, 7.5 हो गई इफिशिएंसी। 10 दिन तक तीनों ने एक साथ काम किया, क्वेश्चन आपसे कह रहा है। ओके, तो 10 दिन तक, तो 10 दिन तक कितना टोटल काम कितना हो जाएगा 10 इंटू 7.5। ठीक है, कितना हो गया 75। तो जो रिमेनिंग वर्क बचा वो कितना हो गया 120 माइनस 75, यानी कि हो गया 45। अब ये जो 45 कार्य है ये किसने किया अकेले, ये किसने किया, पी शेष कार्य को कितने अतिरिक्त दिनों में करेगा, तो पी का, तो हमें उसके लिए पी की एफिशिएंसी चाहिए, तो पी क्यू आर की 7.5 है, तो क्यू आर ले लो, तो क्यू आर की 5 है, तो पी की कितनी हो जाएगी, पी की एफिशिएंसी जो आई, पी की एफिशिएंसी जो आई वो आई 2.5। ठीक है, कितनी आई 2.5, तो बस इसका निकाल दो 45 अपॉन 2.5, ये पॉइंट हटा के आप ऊपर 0 लगा सकते हैं। ठीक है, 5 से काटोगे तो 90 और 5 से काटोगे तो 25, कितना आ गया 18 डेज। कितने अतिरिक्त डेज लगेंगे 18 डेज उसको अतिरिक्त लगेंगे। अगर बच्चे देखो आपसे ये पूछता कि टोटल पी का वर्क बताइए, टोटल पी के डेज की संख्या बताइए, तो आप इसमें ये 18 और प्लस 10 28 क्या कर 10, ये वाले जो 10 थे, ठीक है, इन 10 को क्या करते आप ऐड करते। आपसे सिर्फ ये पूछा है पी शेष कार्य को अतिरिक्त दिनों में पूरा करेगा,
ठीक है, तो अतिरिक्त उसने कितने दिन एक्स्ट्रा और काम किया, 18 दिन, तो वो आपसे पूछा है। डन बच्चे, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है इफिशिएंसी रेशियो एडवांस, मतलब ये आपको इफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है, उससे आपको आंसर निकालने हैं। ओके, चलिए, ए बी से दुगना कुशल है, बी सी से 3 गुना कुशल है ना। देखो कुछ बच्चे इसमें 1 2 मान लेंगे, है ना, और कुछ बच्चे कुछ और ही मानेंगे, वो हम देखते हैं कैसे। देखो पहले पूरी लाइन पढ़ो, पहले हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद उस पर वर्क करना चालू करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज हमारे समझ में आनी चाहिए। ओके, ए बी से दुगना कुशल है, बी सी से 3 गुना है, 3 गुना कुशल है, तो हम कुछ ऐसा माने कि फ्रैक्शन में ना आए। तो मैं मान लेती हूँ ए जो है बी से दुगना कुशल है, तो ये 3 है, तो ये कितना, मैंने 6 मान लिया। ठीक है, ए बी से दुगना कुशल हो रहा है, बी से दुगना कुशल है। अब क्या कहता है, बी सी से 3 गुना कुशल है, सी से 3 गुना कुशल है, तो मैं इसको 1 मान लूं। हम ये भी मान सकते हैं, देखो अगर यहाँ पे किसी बच्चे ने माना कि ये 1 है, ये 2 है, अब वो आगे पढ़ता है कि बी सी से 3 गुना कुशल है, सी से 3 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। रेशियो को बैलेंस करेंगे तो ये 6 3 और 1, फिर भी यही आना है ना। तो हम कैसे भी करके मान सकते हैं, वो मर्जी आपकी है। डन बच्चे, चलिए, ए और बी मिलकर एक कार्य का 75% भाग 6 दिन में पूरा करते हैं, ए प्लस बी मिलकर 75%। तो 75% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू देखूंगी तो कितनी हो जाएगी, 3/4। ठीक है, तो 3/4 ए प्लस बी का कार्य है ये, याद रखना, है ना। 3/4 कार्य करते हैं कितने दिनों में, 6 दिनों में, तो ये काट दो, 3/4, तो पूरा एक कार्य कितने दिनों में करेंगे, 8 दिनों में। ए प्लस बी 8 दिनों में काम करेंगे, तो टोटल वर्क चाहिए, ये इफिशियंसी है, ये डेज है। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा बच्चे, 8 × 9 यानी कि 72। टोटल वर्क हो गया 72। आपसे पूछा है सी अकेले पूरा कार्य कितने समय में करेगा, सी, तो सी का कार्य निकालेंगे आप, तो टोटल वर्क कितना है 72, इफिशियंसी कितनी है 1, तो कितना आ जाएगा 72 डेज। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। ठीक है, 72। समझ में आया क्या किया है हमने इस क्वेश्चन में। इसने कहा ए बी से दुगना कुशल है, बी सी से 3 गुना कुशल है, हमने रेशियो ले लिया इफिशियंसी का। देन ए और बी मिलकर एक कार्य का 75% भाग 6 दिन में करते हैं। अगर 75% का भाग 6 दिन में करते हैं तो 100%, तो 100% कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में करेंगे। ओके, आप चाहे फ्रैक्शन करके निकाल लो, चाहे वैसे करके निकाल लो। ठीक है, कितने दिन में, 8 दिन में करेंगे। तो जब ए प्लस बी 8 दिन में कर रहे हैं, इफिशियंसी ए प्लस बी की कितनी है, 9 है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इफिशियंसी इंटू डेज, तो 8 × 9 बराबर 72। तो टोटल काम सी कितने दिन में करेगा, सी की इफिशियंसी 1 है, 72 दिन लेगा वो। डन, चलिए, ए और बी, ए बी सी 24 36 और 72 दिनों में कार्य करते हैं। ए शुरुआत करता है, 4 दिन बाद बी जुड़ता है और अगले 3 दिन बाद सी जुड़ता है। कुल समय आपको ज्ञात करना है। देखो ए कितना है, 24 36 और 72, 24 बी 36 और सी 72। एलसीएम कितना लोगे बच्चों, 72। ए की एफिशिएंसी 2 और ये 24 दिया 72, एबीसी की एफिशिएंसी आ गई। अब क्या कहता है आपसे, ए शुरुआत करता है, 4 दिन बाद बी जुड़ जाता है, तो 4 दिन में ए ने 4 दिन में कितना काम किया होगा, 3 की एफिशिएंसी से 12 काम किया होगा। 3 दिन बाद बी जुड़ जाता है, 3 दिन बाद बी जुड़ जाता है ना, 4 दिन बाद बी जुड़ जाता है, तब तक ए ने अकेले काम किया ना बच्चे, ए ने अकेले काम किया, तो 4 दिन बाद बी जुड़ जाता है, फिर 3 दिन बाद सी भी जुड़ जाता है। इसका मतलब 3 दिन में, इसका मतलब ए प्लस बी ने अब काम कर रहे हैं, ए प्लस बी कितने में, 3 दिन तक, कितने, 5 की एफिशिएंसी से, तो कितना काम हो गया, 15। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है आपसे कि 3 दिन बाद सी जुड़ता है, कुल समय आपको ज्ञात करना। अब ए प्लस बी प्लस सी काम करेंगे, तो ये टोटल काम कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 27 काम हो गया। तो इसमें से 27 अगर आप घटा दोगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, 45, है ना। अब ये 45 काम ए प्लस बी प्लस सी को करना है, ए प्लस बी प्लस सी को ये काम करना है। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 6 है। तो आप निकालेंगे दिनों की संख्या, तो 45/6, है ना, यही आएगा ना। तो कितना आएगा, 6 × 7 = 42 और 5 डेज।
कितना आ गया 7.5 डेज। तो उसने पूछा है आपसे कुल समय ज्ञात करो, तो टोटल टाइम बराबर पहले 4 दिन हुआ काम, फिर 3 दिन हुआ, फिर 7.5 दिन हुआ, तो कितना हो गया 4 3 7 और 7 14.5 दिन, ठीक है 14.5 डेज, जो कि है आपका बी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, जो कि है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। टोटल पूछा, अगर यहीं भी पूछता आपसे कि सिर्फ बताओ इसने कितने दिन काम किया, जब सी उसके बाद का काम कितने दिन में हुआ, ठीक है, तो 7.5 आंसर आता, पर टोटल डेज पूछे हैं तो आप तीनों डेज को, सारे डेजों को जोड़ देंगे। ओके, चलिए 20 मजदूर एक कार्य 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन बाद 5 मजदूर चले जाते हैं। 4 दिन बाद 80% दक्षता वाले 3 नए मजदूर जुड़ते हैं। कुल समय आपको ज्ञात करना है। वर्कर्स लीविंग एंड ज्वाइनिंग, जहां पे मजदूर जो है काम करने आ रहे हैं, फिर कुछ मजदूर जा रहे हैं, फिर कुछ मजदूर और जुड़ रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन आपके PYQs हैं जो पिछले कुछ एग्जाम में 2024, 25, 26 में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस हैं, है ना। 20 मजदूर एक काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं, तो यहां से अगर आप टोटल वर्क निकालोगे तो कितना हो गया 20 × 18 बराबर 360। डन, ठीक है। आगे देखो, 6 दिन बाद 5 मजदूर चले जाते हैं, तो 6 दिन तक तो 20 के 20 मजदूर ने काम किया होगा, तो 6 × 20 कितना हो गया 120 काम हो गया। उसके बाद 5 मजदूर चले जाते हैं। 4 दिन बाद 80% दक्षता वाले 3 मजदूर आते हैं, तो 4 दिन तक 15 मजदूरों ने काम किया होगा, कितना हो गया 60, टोटल हो गया 180। तो रिमेनिंग वर्क जो बचा आपका वो कितना बचा 360 माइनस 180, इसका मतलब 100। समझ रहे हो ना इस बात को? देखो दोबारा सुनो, 20 मजदूर थे, 18 दिन तक 18 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। डन। आगे देखो, 6 दिन बाद 5 मजदूर चले जाते हैं। 6 दिन बाद 5 मजदूर जाते हैं, लेकिन 6 दिन तक तो पूरे टोटल 20 के 20 मजदूरों ने काम किया, तो हमने कितना लिखा 6 × 20 120 कार्य कर लिया उन 6 दिनों में। उसके बाद 15 मजदूर बचे ना, 5 मजदूर चले गए तो 20 में से 15 बचे। अब 4 दिन बाद 80% दक्षता वाले 3 नए मजदूर जुड़ते हैं, तो इस 4 दिन में कितने उन 15 ने काम किया, है ना, तो कितना हुआ 15 चौको 60, 180 काम हो गया। तो टोटल काम था 360, 180 काम हो चुका है। डन। अब क्या रहा है आपसे कि 80% दक्षता वाले 3 नए मजदूर जुड़ते हैं। 15 मजदूर तो वो है ही, ठीक है, अब वो 15 मजदूर तो है ही, इन 15 मजदूरों की एफिशिएंसी हमने 1 मान ली, तो एफिशिएंसी कितनी हो गई 15। अब 3 मजदूर और जुड़े 80% वाले, तो 3 मजदूर और जुड़े, तो 3 × 80% को हम 0.8 लिख सकते हैं, कितना हो गया 2.4, ठीक है, कितना हो गया 8 या 24, तो प्लस कितनी एफिशिएंसी हो गई टोटल, यहां से लिख लो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई 15 + 2.4, समझ में आया कितनी हो गई 17.4। तो आपको दिनों की संख्या बतानी है, टोटल काम कितना बच रहा है 180/17.4, ठीक है। ये हटा के आप ऊपर 0 भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसे काट भी सकते हैं। तो लगभग ये कितने बार में जाएगा 10 बार में जाएगा, ठीक है, कितने बार में जाएगा लगभग 10 बार में जाएगा। लगभग में आंसर देना है आपको, पूरा आंसर नहीं आएगा, इसमें है नहीं, ठीक है। तो उससे क्या पूछा है आपसे, कुल समय आपको बताना है। तो देखो पहले 6 दिन लगे, 4 दिन लगे, तो टोटल टाइम, ठीक है, 6 + 4 + 10 कितना हो गया बच्चे 20 दिन, ठीक है, कितना हो गया 20 दिन, जो कि है आपका बी ऑप्शन। 10 बार में ही जा रहा है ना, उसने आपको पॉइंट में आंसर ही नहीं दिया है, ऐसे ही पूछा है लगभग, तो आप उतना आपको निकालना ही नहीं है, ठीक है। कितना ये 1700, 174, तो 10 बार में जा रहा है ना, तो कितना हो गया 20 दिन, आपका आंसर हो गया। डन है बच्चे, समझ में आ रहा है ना, समझ में तो आ ही रहा होगा। चलिए बोलो मैम आप इतने अच्छे से पढ़ा रही हो तो समझ में तो आएगा ही, है ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कार्य को 30 दिनों में, बी 45 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। शेष कार्य सी अकेले 8 दिनों में करता है। सी अकेले कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है, कितने समय में पूरा करेगा ये आपको बताना है। देखो बच्चे, ये क्वेश्चन जो है आप घर से करेंगे, इतना कोई इसमें है नहीं, ठीक है, इतना कुछ इसमें है नहीं। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने करवाया था कि 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो 10 दिनों वाला कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया। शेष सी अकेले 8 दिनों में पूरा करता है, सी अकेले पूरे कितने दिन में काम करेगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्या रहेगा
होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। डन बच्चे? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे मिलेंगे फिर अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।